हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है मेरा जगत दीदी के ऊपर। जगत दीदी को तो आप लोग जानते ही होंगे, आजकल बहुत चर्चा में है। लेकिन अभी कल उनका एक आया था लाइव में आप लोगों ने देखा वो कितना रो रही थी। उनको देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था, वाकई में बहुत बुरा लग रहा था। क्योंकि जिनको हमने आयरन लेडी नाम दिया था उनको इस तरह रोता हुआ देख के पूरी जनता को शायद बुरा लग रहा होता। क्योंकि हम लोगों ने उनको जो स्टॉक में जो देखा था ना, वो छवि हम लोगों के अंदर छपी थी। नेहा आशीष तिवारी के बारे में हमारे अंदर वही छवि थी और हम उनको बहुत, मैं खुद उनको बहुत मतलब सपोर्ट करती थी। जो बात सही है, उनका हर ब्लॉग, उनका हर वीडियो में 3-3 बार खुद देखती थी। लेकिन अभी जो सचिन और मनीषा का इतना सारा बवाल चला ना उनके बारे में, जो सचिन ने उनकी रिकॉर्डिंग रखी जो कि बिल्कुल गलत था। किसी भी महिला को इस तरह से सोशल मीडिया में बदनाम करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आपकी तरफ से भी गलती थी, सचिन की तरफ से गलती थी, तो उनकी तरफ से भी गलती थी, ठीक है ना। सचिन का तो वही हाल हुआ कि तुम मेरी ना हो सकी तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। क्योंकि नेहा आशीष तिवारी की शादी हो रही थी सुमित महल से। आप लोग ने उनकी फोटो तो देखी ही होंगी, इसीलिए सचिन ने इतना सारा रायता फैलाया। हालांकि गलती नेहा आशीष तिवारी की तरफ से थी, मैं उनका सपोर्ट नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। मनीषा के साथ तो गलत हुआ ही है। दो दो लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। वो है सुमित महल और मनीषा, जो मतलब बहुत ही बुरी तरह से ठगे गए हैं। वो भी अपने लोगों से ही ठगे गए हैं। ये तो सोशल मीडिया में सब कोई, एक एक बच्चा तक जान रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बदनामी हुई है नेहा आशीष तिवारी यानी जगत दीदी की। बहुत, मैं तो सीधा डायरेक्ट नाम लेकर ही वीडियो बनाऊंगी। उनकी बहुत बदनामी हुई है, बहुत बदनामी हुई है। किसी भी औरत की ना इस तरह से बदनामी था, दोनों तरफ से, दोनों लोगों का सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन किसी औरत को इतना बदनाम कर देना सोशल मीडिया में, जो कि बहुत गलत है। उनकी एक 6 साल की बेटी भी है। जो पुराने जो वीडियो पड़े रहेंगे तो डिलीट नहीं होंगे। उनकी बेटी भी ये वीडियो देखेगी कि उनकी माँ के बारे में लोग कैसे कैसी बातें और कैसे कैसे अफवाह उड़ा रहे थे, ठीक है। सचिन की तरफ से भी था, लेकिन ये बात सचिन ऑफलाइन भी कर सकता था, लेकिन नहीं, सचिन को तो नेहा आशीष तिवारी को बदनाम करना था। उसको बिल्कुल बदनाम करके सोशल मीडिया में रख देना था, ठीक है ना। इसलिए उसने एक एक चैटिंग, एक एक वीडियो और एक एक हर चीज सोशल मीडिया में उसने नेहा आशीष तिवारी के खिलाफ दिखाई है, ठीक है। कल उन्होंने एक रोकर लाइव चलाई थी जिसमें बहुत बुरा लग रहा था। और सही बात है कि उनकी क्या गलती थी, ठीक है, उनसे गलती हो गई तो उस गलती की इतनी बड़ी सजा है क्या। और उन्होंने ये भी बोला, अगर मैं मरती हूँ तो मेरे मरने का 3 लोग कारण हो गए, मेरी मौत का 3 लोग कारण होंगे। पहला तो पता चल गया, सचिन हो गया, मनीषा हो गई, तीसरा कौन है वो सस्पेंस है कि कौन है, ठीक है ना। उन्होंने सुमित महल से सुमित जी, पहले वो सुमित जी बोलती थी, लेकिन कल जैसे वो लाइव आई ना तो उन्हें सुमित जी से सीधा सुमित बोला। सुमित से मैं अपनी शादी तोड़ रही हूँ। तो पता नहीं इसके अंदर इसके पीछे का सच क्या है, वो किसी को नहीं पता। लोग बस अफवाह उड़ा रहे हैं कि आज नहीं तो कल शादी होगी। अभी उन लोगों ने शादी मतलब नहीं करी, क्योंकि मतलब सीजन निकल गया है शादी का। अभी थोड़े दिन बाद ये लोग आएंगे और शादी करेंगे। पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो सचिन ने किया ना, किसी औरत के लिए कतई नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उनकी एक बेटी भी है और वो अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर इस सचिन को पता नहीं क्या, सचिन के अंदर क्या कीड़ा रोंदा, वो तो मतलब साइको आशिक है। मतलब गलती नेहा आशीष तिवारी से भी हुई, इसने भी गलती करी। क्या मतलब पुरुष प्रधान देश है तो क्या जेंट्स गलत नहीं है? ये भी गलत है, ठीक है ना। सचिन भी बराबर का। लेकिन सचिन के माँ बाप, सचिन की वाइफ पूरा सपोर्ट कर रही है उनकी तरफ से। क्या वो सही हो गया क्या? उससे क्या जनता सही मान रही? कोई सही नहीं मान रहा। दोनों गलत थे, दोनों पार्टी गलत है। इधर बस नेहा आशीष तिवारी की इन लोगों ने इतनी बदनामी उड़ाई, इतना मतलब सोशल मीडिया में इतना मतलब उनके बारे में इतना गलत गलत अफवाहें उड़ाई, इतने गलत गलत थंबनेल बनाए ना, कि किसी भी औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती। वो सोशल मीडिया में यही कह रही थी कि मैं अपनी मरूंगी नहीं, अपनी बेटी के लिए जीऊंगी, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए सिर्फ 3 लोग जिम्मेदार होंगे। 2 लोग तो कन्फर्म है, सचिन और मनीषा। तीसरा पता नहीं, वो खुद सस्पेंस में है। शायद कौन है, शायद नीतू भी हो सकती हैं, शायद सुमित महल भी हो सकते हैं, शायद जेसिका भी हो सकती है, जो उनके खिलाफ अब उठकर आई है, जिन्होंने अब वीडियो बनाया है। हालांकि अगर जेसिका को इतनी प्रॉब्लम थी तो जेसिका पहले क्यों उठकर नहीं आई?
जसिका अब मतलब जब इतना कुछ हुआ, जब ही जसिका आकर उनके खिलाफ वीडियो क्यों बना रही? दाल में कुछ तो काला है, लेकिन वही है ना कि जनता अगर कोई कोई एक किसी के खिलाफ हो गया ना, तो जनता फिर उसी के खिलाफ सुनती है और उसी के मेरा भी ये कहना है कि जसिका अब उठकर क्यों आ रही, पहले उठकर क्यों नहीं आई जसिका? पहले भी तो बातें रख सकती थी, लेकिन नहीं, जो भी आया सोशल मीडिया में उनकी इतनी बदनामी के बाद ही हो। कोई भी औरत इतना गलत तो नहीं हो सकती जितना गलत उनको कर, ठीक है उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलती की है, और मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ कि सुमित की इधर सचिन के पक्ष की बात कर रही हूँ कि नेहा के पक्ष में, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक अपनी बात रख रही हूँ कि गलती दोनों पार्टी से हुई, लेकिन एक पार्टी सजा क्यों झेल रही? एक पार्टी तो जो सचिन की है उनके यहाँ पूरे घर, पूरा एक एक घर, उनकी यहाँ तक कि मम्मी, सचिन की जो मम्मी है, सचिन की वाइफ मनीषा, हर एक दिन में 4-4 ब्लॉग डाल रही है। नेहा ही क्यों, नेहा आशीष तिवारी ही क्यों ब्लॉग है? मतलब सारी गलती उनकी तरफ से, वो मतलब चुप होकर बैठ गई तो वो गलत हो गई, और सचिन अच्छा हो गया, जिसमें कि सचिन ने, उन्होंने अपने मतलब जो उन्होंने लाइफ चलाई उसमें उन्होंने साफ बोला कि अगर जो मनीषा ने उन पर इल्जाम रखा कि पति चोर, अगर मैं पति चुराती तो कब का तुम्हारा पति लेकर भाग जाती और तुम कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ रोती रह जाती। तो ये बात तो पूरी जनता जानती है कि सचिन जिस हिसाब से नेहा आशीष तिवारी पे लट्टू था ना, तो नेहा आशीष तिवारी ही शायद ना कर रही थी शादी के लिए, सचिन तो पूरी तरह शादी के लिए तैयार था। ठीक है, वो तो चैटिंग और वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल सब चीज में दिख गया आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बात सोचिएगा, मतलब गलती जेंट्स ने भी करी, गलती लेडीज ने भी करी। ठीक है, वो उनकी बेटी है 6 साल की, ये भी तो शादीशुदा थे, क्या ये गलत नहीं है? लेकिन नहीं, इनके लिए सब कुछ माफ कर दिया गया। टारगेट क्या है? सिर्फ नेहा आशीष तिवारी को किया गया, और नेहा आशीष तिवारी की सिर्फ इतनी गलती है, गलती तो बहुत सारी है उनकी, लेकिन जब गलती हो गई है तो उसको क्या करा जाए? अब वही मालती वाला केस जब ज्यादा टारगेट करेगा कोई, तो मालती वाला केस बाहर निकल के आया था, लेकिन मालती का क्या था कि मालती के हस्बैंड ने ही मालती को बदनाम किया था। अभी नवंबर की बात है, पिछले साल मालती के हस्बैंड ने ही मालती को करेक्टरलेस साबित कर दिया था। तो चलो, नेहा आशीष तिवारी की फैमिली तो नेहा के साथ है, ठीक है ना, लेकिन अभी ये बात उठ रही है नेहा आशीष तिवारी की गलती इतनी होगी कि नेहा आशीष तिवारी ने अपनी बातें सोशल मीडिया में कंफर्म नहीं करी। वो कह रही थी पहले, जब सचिन ने वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी उससे पहले उन्होंने एक वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने बोला, हाथ जोड़कर सभी से उन्होंने माफी मांगी थी, सरता जी से और ऐसे बड़े क्रिएटर हैं जिससे उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने मनीषा से माफी नहीं मांगी, जो सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें मनीषा, एक औरत होने के नाते उन्हें मनीषा से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जब वो अभी आई ना लाइव में, तो लाइव में आने के बाद उन्होंने ये बोला, मेरी क्या गलती तो बहुत थी, उनकी भी तो चलो ठीक है, लेकिन इतना टारगेट मत करो कि कोई मरने पे मजबूर हो जाए। सोशल मीडिया में कोई भी बात आ रही थी ना, इतना टारगेट कर देते हैं लोग कि वो औरत मरने के लिए मजबूर हो जाए। क्या मर जाएगा? उसकी बच्ची कौन पालेगा? सारे रिएक्शन चैनल वाले भी उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, तो मैं खिलाफ किसी की वीडियो नहीं बना रही, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में। जो मुझे लग रहा है किसी भी औरत से गलती हुई है तो उसे जीने का एक मौका तो दीजिए। उसने सोशल मीडिया में आकर अपनी शादी भी तोड़ दी, जो कि बहुत गलत था। हाँ, लेकिन गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सुमित महल जो है, सुमित जी, वो उनके नेहा आशीष तिवारी के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जब मेरी उनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई थी कि क्या आप शादी करोगे, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि मैं उस तरफ के पक्ष का आने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं शादी तोड़ता हूँ तो फिर सोशल मीडिया में लोग हमें ही कहेंगे कि बिना बात जाने। क्योंकि नेहा आशीष तिवारी ने जो पहला वीडियो डाला था उसमें उसने साफ बोला था कि मैं भी अपना प्रूफ रखूंगी और मैं भी अपने आप को सही साबित करूंगी। हालांकि जो उन्होंने लाइव चलाई, ना ही उन्होंने कोई प्रूफ रखा नेहा आशीष तिवारी ने उनकी गलती, क्योंकि भाई गलती उनसे हुई है, लेकिन वो गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि गलती उनसे हुई है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ना ही उन्होंने कोई प्रूफ रखे, ना ही उन्होंने गलती मानी अपनी। वो सिर्फ इतना बोल रही थी आकर कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मतलब 3 लोग जिम्मेदार होंगे, पूरा मतलब, और रो कर आई, जो कि बहुत गलत था। रोना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है कि आपने 4 आंसू टपका दिए तो पब्लिक आपकी तरफ होगी। आप नेहा आशीष तिवारी की भी पूरी, मतलब ये बात तो सही है, पूरी पब्लिक उनको हेट करने लगी है। जो उन्होंने बात बोली ना, क्योंकि सुमित जी भी इस चीज का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने एक बात बोली कि मैं सुमित से शादी तोड़ती हूँ। सुमित से सीधा मतलब सुमित जी से सीधा सुमित बोलने लगी हूँ।
जो कि गलत था। और ये बात सही है कि अगर शायद वो ना तोड़ती तो शायद सुमित तोड़ देते, क्योंकि जो मतलब सुमित जी भी मतलब यूट्यूबर ही है, बड़े बड़े बहुत बड़े यूट्यूबर ही हैं वो, लेकिन उनका फेस यूट्यूब में रिवील नहीं है। जैसे कि कुछ लोग किचन चैनल या कुछ लोग न्यूज देते हैं तो उनका फेस रिवील नहीं रहता, उनका फेस रिवील नहीं है उसमें, क्योंकि जो उनकी माँ है वो शुगर पेशेंट है। तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि जो मतलब कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरे लड़के का रिश्ता ऐसी लड़की से हो जो पहले इतना बदनाम हो चुकी हो। बेशक उस लड़की का कुछ ना हो, लेकिन बदनामी तो हो गई ना, उसकी चर्चाएं तो हो रही है ना, रिश्तेदार चार होंगे, खुद की उनकी सुमित जी की बहनें हैं, लोग उनको भी टारगेट करते होंगे कि भाभी तुम्हारी कैसी कैसी कैसी। भाभी तो हो ही गई थी क्योंकि एंगेजमेंट के लोग पूछते होंगे, तो भाई वो लोग भी उतना ही जानते थे जितना हम लोग जानते थे। एंगेजमेंट वैसी होगी, अंदर कोई किसी के कितना जानेगा, अंदर कोई किसी के कितना घुसेगा। सुमित महल ने भी यही बोला कि मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ जो दिख रहा था मैं वही देख रहा था, अंदर क्या चल रहा है मैं ही नहीं देख रहा था। ठीक है, नेहा की गलती है, लेकिन अब बंद करो। नेहा आशीष तिवारी की पूरी गलती है, ठीक है ना, लेकिन नेहा आशीष तिवारी की खाली गलती नहीं मानेंगे, इधर सचिन की पूरी गलती का। सचिन को नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, उसको नहीं पता था कि ये एक बच्चे की माँ है, तो ये तो लट्टू हुआ था। हालांकि नेहा आशीष तिवारी ने इसे लात मारी जब ही लौट कर ये मनीषा के पास गया, नहीं तो इसकी जिस तरह की बातें थी ये लौट कर कतई नहीं जाता, जिस तरह से ये हाथ धोकर नेहा आशीष तिवारी के पीछे पड़ा था। तो प्लीज आप लोग नेहा आशीष तिवारी को टारगेट करना बंद करें आप लोग, ठीक है। अब कुछ लोग मेरे को गाली भी देंगे कि तुम नेहा आशीष तिवारी के, मैं किसी के पक्ष से या विपक्ष से नहीं बोल रही, मैं एक मतलब उनकी बात रख रही हूँ यहाँ पर कि ठीक है गलती हुई है, फिर से वो मालती का केस ना दोहराया जाए, क्योंकि मालती की इतनी, जिस तरह से मालती चौहान की बदनामी हुई थी, बाद में उसको एक ही चारा मिला जो उसने अपनाया, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि उनकी 6 साल की बेटी है, उन्हें जीने दीजिए। यहाँ तो जो जिस पार्टी ने इतनी उनके बारे में बातें उड़ाई हैं, इधर सचिन की पूरी हर फैमिली, बहन हो गई, भाई हो गया, माँ हो गई, सब 2-2 3-3 ब्लॉक एक दिन में डाल रहे हैं, 2-2 3-3 वही क्यों नहीं डालने, उनको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, प्लीज हर किसी को अपनी लाइफ है, ठीक है, उनको टारगेट करना बंद करिए आप लोग, अब ये बातें बंद कर दीजिए। यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।